कल इतने पैसे ले आऊं कि अब आपको 2-3 सब्सक्राइबरों को बुलाना पड़ेगा वो पैसे उठाने के लिए। तो पूरा फॉलो करने के चक्कर में भाई मैंने एक भी ड्यूटी नहीं उठाई। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अभी प्रांशु से गाड़ी ली है। प्रांशु अभी गया है यहाँ से जस्ट घर के लिए। और आजकल पता नहीं यार प्रांशु क्या कर रहा है, काम ही नहीं हो पा रहा उससे। ओला उबर में उस दिन बाहर भेज दिया था तो बहुत अच्छा काम करके आ गया। आज ओला उबर में काम करके आया मात्र 3372 रुपए का और 950 रुपए की सीएनजी। 3372 के काम में 950 की सीएनजी, 2422 रुपए बचे हैं बस। बताओ 24 घंटे में, पता नहीं कौन सी दुनिया में ही है। और अब मैं निकल रहा हूँ, कालिंदीगुंज पे गाड़ी ले ली है। 45-46 की तरफ जा रहा हूँ। देखो वहाँ से कोई ड्यूटी उठाएंगे। तो गाइस अभी बैठा हूँ मैं सेक्टर 37 फरीदाबाद में। एक ड्यूटी में ले गया था सेक्टर 48 से सरिता विहार। ड्रॉप करने पे मेरे को मिले 234 रुपए। दूसरी ड्यूटी में ले गया था सरोजनी नगर जसोला अपोलो के पास से, तो उसमें मेरे को मिले 305 रुपए। एक्सल की ड्यूटी थी 12 किलोमीटर की। उसके बाद सरोजनी नगर से एक ड्यूटी आ गई थी 125 नोएडा की, उसमें मेरे को मिले हैं 336 रुपए। उसके बाद मैं दोबारा 46 तक खाली पहुंच गया था। 46 मतलब पहुंचने ही वाला था तब तक 46 से ड्यूटी बच गई मेरी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। तो भाई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ड्रॉप करने पे मेरे को मिल गया 312 रुपए। और अभी एक ड्यूटी में लेके आया। अभी क्या हो गया मेरे को, 1 घंटे में मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे जो बदरपुर वाला टोल टैक्स है ना, वहाँ पे ड्रॉप किया है। और उसमें मेरे को मिले हैं 205 रुपए। और वहाँ से छोड़ के खाली मैं आ गया फरीदाबाद सेक्टर 37 में। तो गाइस फरीदाबाद से एक ड्यूटी मिल गई थी। बहुत देर वेट करने के बाद अभी मैंने ड्रॉप कर दिया है उनको। और सीएनजी की लाइन में आगे लग गया हूँ। सीएनजी की लाइन ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं कह सकते। मेरे आगे अभी एक ट्रक है और इससे पहले मेरे आगे 6-7 गाड़ियां थी, लेकिन डालने वाले थोड़े फास्ट हैं यहाँ पे, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। और अभी मेरे को इस राइड में 746 रुपए मिल गए। इसमें से हम 30 रुपए माइनस करेंगे जो हमारे फास्ट टैग से कटे हैं, तो हमें इसमें 716 रुपए मिल गए हैं। और अभी सीएनजी डलाने के बाद देखते हैं यहाँ से कहाँ के लिए निकल पाती है ड्यूटी। तो गाइस आज एक चीज तो समझ में आ गई कि जो करना है ना अपनी मर्जी का करो। किसी चूतिया के चक्कर में, क्या बोल दिया मैंने, किसी और के चक्कर में खुद बेवकूफ मत बनो। आज इतनी गुस्सा आ रही है ना कुछ पूछो मत। अपने ऊपर भी आ रही है और ये भी लग रहा है कि मैं उसकी बातों में क्यों आ गया। अभी भाई मेरे को एक भाई मिले अर्टिका वाले, ठीक है, उनको ये नहीं बताया मैंने कि भाई मेरा चैनल वैनल है। उनके साथ मैं बहुत देर तक बैठा रहा, करीब 1 घंटे तक बैठा रहा। तो उन्होंने मेरे को अपना काम दिखाया और सारा काम जेन्युइन उनका अर्टिका का ही था। इतना तो मैं देखो जानता हूँ, इतना मैं सब चीज करता हूँ। मैंने उनकी ड्यूटियां भी खोल के देखी। उन्होंने अपना डिवाइस ही दे दिया था मेरे हाथ में। अब आप लगा लो 4:45 पे मेरा यहाँ ड्रॉप हो गया था। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं सीएनजी भरा के आ गया हूँ। तो करीब मैं 5:20 पे लगा लो, वैसे 5:20 हुए नहीं होंगे, 5:20 पे लगा लो। 5:20 पे मैं बिल्कुल फ्री होके यहाँ खड़ा हो गया था लौट के आके 151 में ही। और तब से मैं यहाँ पे खाली हूँ। एक भाई मिल गए थे अर्टिका वाले, उनके साथ में खड़ा हो गया। उन्होंने अपनी मेरे को सारी ड्यूटियां दिखाई एक्सल की। और पर डे का काम 4.5 का था उनका। और कह रहे मैं सिर्फ 13-14 घंटे गाड़ी पे रहता हूँ। मैंने कहा भाई बढ़िया है। और कह रहे एक ड्यूटी, वो नोएडा में ही रहते हैं, एक ड्यूटी सुबह कह रहे मैं एयरपोर्ट की ले जाता हूँ, एयरपोर्ट से वापस आ जाता हूँ। और दूसरी ड्यूटी कह रहे फिर एयरपोर्ट की ले जाता हूँ और एयरपोर्ट से वापस आ जाता हूँ। या दिल्ली में कहीं की मिल जाती है, दिल्ली की लेके और फिर सोचता हूँ एयरपोर्ट तक पहुंचने की और एयरपोर्ट तक पहुंच के फिर वापस आ जाता हूँ। तो भाई मैंने भी उनकी बात ऐसी सुनता रहा। और उनने रियलिटी सारी एक्सल की ड्यूटी थी और एसयूवी की ड्यूटी थी, कोई प्राइम व्राइम की। कह रहे कभी कभार जब मेरे को लगता है कि अब मेरे को घर पहुंचना और अब मिल ही नहीं रही, तो कह रहे मैं प्राइम वगैरह वो फिर जब चाहे किसी में मिले तो मैं ले आता हूँ। तो मैंने भी उनको अपना डिवाइस दिखाया। कह रहे भाई काम तो तुम्हारा भी बढ़िया है, लेकिन पूरे दिन क्यों गाड़ी है क्यों दौड़ा रहे हो, जब एक सिलेंडर में तुम्हारा 4000 का काम हो सकता है। भाई तुम्हारे भाई का घूम गया तुम्हारे भाई का घूम गया। वैसे सही कह रहे हो यार, एक सिलेंडर में 4000 का काम हो सकता है तो मैं क्यों 3000, 2500, 2000, आज तो 2000 का ही काम हुआ है एक सिलेंडर में। जो मैं गैस डलाने गया था, खैर उस टाइम 20 किलोमीटर की रेंज थी मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने डलवा ली और 2100 के करीब अभी तक मेरा काम हुआ है। अभी पता है गुस्सा ये आ रही है मेरे को, मेरे पास गो में पता है कहाँ की ड्यूटी बजी, पांडव नगर 500, एक 600 की 43 किलोमीटर की। और एक बजी मेरे पास ओखला की गो में 450 की थी, प्लस एक टोल 550 की। अब भाई मैंने दोनों में से एक भी ड्यूटी नहीं उठाई, ठीक है। अब गुस्सा अपने ऊपर ये आ रही है कि अगर मैं ड्यूटी उठा लेता तो अभी तक खाली नहीं बैठा होता। 5:20 से 9:20 होने वाले, 9:17 हो गए। 5:20 से 5 ही लगा लो, 6, 7, 8, 9, 4 घंटे। अब मैं कितना भी काम खींचूंगा ना, चलो मेरे पास एक एयरपोर्ट की यहाँ से ड्यूटी आ जाएगी, वहां से एक एयरपोर्ट मार दूंगा। हालांकि मेरे को 3000 बच जाएंगे अगर मैं अभी भी अगर गो से अगर मेरा मन करने लगे ना, नहीं भाई गो भी चलाऊंगा मैं, और अभी यहाँ से कोई ड्यूटी मेरे को मिल जाए और मैं पूरी रात काम करके इतना काम कर दूंगा। लेकिन अब मैं ये सोच के बैठ गया हूँ कि भाई वो
भाई समझा के गए हैं, तो आज उनका देख ही लेते हैं कि कितना काम होता है। बाकी गुस्सा तो अपने ऊपर आ रही है क्योंकि लॉस इसमें मेरा ही है। आज तो मैं प्रांशु की तरह हो गया, प्रांशु भी कल काम करके नहीं गया और मैं भी अब बिल्कुल काम करके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है। तो गाइस कल काम हुआ नहीं, जैसा कि आपको पता है, वो भैया बता के चले गए थे। फिर उसके बाद एक ड्यूटी, सिंगल भी एक ड्यूटी एक्सेल की नहीं आई मेरे पास और मैंने उठाई भी नहीं। मैंने कहा भाई भैया बोल के गए हैं फॉलो पूरा करना है, तो पूरा फॉलो करने के चक्कर में भाई मैंने एक भी ड्यूटी नहीं उठाई। और मेरा काम पता है कितना हुआ? कल इतने पैसे ले आऊं कि अब आपको 2-3 सब्सक्राइबरों को बुलाना पड़ेगा वो पैसे उठाने के लिए। 2145 रुपए का मेरा काम हुआ, 640 की सीएनजी डला दी 2145 के काम में, और 1505 रुपए बचे हैं। आ जाना कुछ लोग, फिर से नहीं उठ रहे हैं तो ये तो रही भाई मजाक की बात, मजाक की नहीं काम, लेकिन इतना ही हुआ है। 24 घंटे में मैंने इतना काम कर पाया। वैसे अगर आप देखना चाहो तो ये मेरा काम 4:45 पे मेरा लास्ट ड्रॉप हो गया था ओला का, तो वैसे तो मेरा काम उतने टाइम तक का ही है। अब इसको आप और 12 घंटे में जोड़ पाओ तो भाई जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं सुबह 7:30 बजे तक, मैंने 7-7:30 तक ही शायद प्रांशु से गाड़ी ली थी, और 7:30 से अगर 5 तक का जोड़ोगे शाम को तो आप जोड़ सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से जोड़ लो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। 24 घंटे में 1500 बोल लो या 10 घंटे में 1500 बोल लो, है ना। तो वो एक अलग की चीज हो गई। और कल भाई एक भाई मिल गए थे अमन सोसाइटी के बाहर 151 में, जहां मैं खड़ा हुआ था। उनका घर था वहां पे, उन्होंने नई वैगनआर निकाली है अपनी वीडियो देख देख के, और उनका मेरे पास कॉल भी आया था कि अटैच कैसे करना है, तो मैंने उनको थोड़ी चीज बताई थी, लेकिन भाई मैं उसमें गलत साबित हुआ। उन भाई ने अपने आप ही फोन से अटैच कर लिया अपने उसको, और ओला में तो उन्होंने बाहर से करवाया, कह रहे ओला में रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है तब अटैच होता है, और उबर में मैंने अपने आप कर लिया था। तो भाई मैं वहां गलत साबित हो गया, और मैं भी अब उस चीज को सीख के और अपने YouTube चैनल पे डालूंगा, ताकि काफी लोग अपने आप कर सकें और किसी को पैसे देने की जरूरत ना पड़े जैसे मैंने दिए। और मैंने कई लोगों को शायद बोला है और नंबर भी दिया है, तो शायद उन लोगों ने भी पैसे दिए हों, तो भाई उसके लिए सॉरी, मेरे से हो गई गलती, मेरे को खुद नहीं पता था तो मैं आपको क्या बताता। क्योंकि देखो भाई मेरा काम है सच बोलना, जो मेरे को आता है मैं वो बता देता हूँ, जो मेरे को नहीं आता वो मैं फिर उसके बारे में यही बोलता हूँ कि भाई आप चेक कर लेना। मैंने हर एक बंदे को ये बोला होगा, वैसे तो फ्री में होता है, लेकिन मेरे को नहीं आता था तो मैंने पैसे में करवाया। अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं नंबर दे देता हूँ, मैंने फिर ये बोल के नंबर दिया जिसको भी दिया। तो और भाई जिन भैया से मैं मिला था अमन के बाहर, भाई वो भाई एक नंबर जेन्युइन आदमी थे, हैं अपने सब्सक्राइबर। मेरी जैकेट से उन्होंने मेरे को पहचाना, और अभी मेरा घर पे जैकेट पहनने का कोई भी वो नहीं है, इतनी सर्दी नहीं हो रही लेकिन पहन रखी है मैंने। यही जैकेट मैं गाड़ी में पहन के जाता हूँ, और इसी जैकेट को देख के भाई ने मेरे को पीछे से पहचान लिया था। हम लोग 3 जने खड़े होकर बातें कर रहे थे ऐसी गाड़ी वाले आपस में, वो भाई पीछे से आए, हाथ मिलाया, मैं तो चौंक गया। और भाई यही चाहिए था कि मेरे को लोग पहचाने बस, और यूट्यूब से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ लोग पहचानने लग जाए बस मिला। और हाँ, एक भैया की और बात अच्छी लगी मेरे को, 2 घंटे बाद जब वो चले गए थे घर में, 2 घंटे बाद मेरे को उनका कॉल आया कि पारस भाई कहाँ हो? मैंने कहा भैया बस यहीं हूँ। कह रहे ड्यूटी नहीं मिली? मैंने कहा नहीं मिली भैया ड्यूटी। कह रहे नहीं मिली तो आओ घर में आ जाओ अंदर और चाय वाय पी लो। मैंने कहा अरे भैया बस, मैंने कहा अभी ड्यूटी पे निकला हूँ, अभी चाय वाय नहीं। कह रहे थोड़ा सा आराम कर लो तब निकल जाना, सुबह ड्यूटी आ जाएगी। मैंने कहा अरे भाई बस 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 इतनी बहुत है भाई। इतना दिल से बंदे ने बुलाया मेरे को और नहीं जा पाया, बुरा तो मेरे को लगा। शिवम भाई नेक्स्ट टाइम जब आप बुलाएंगे तब मिलेंगे आपसे जरूर, और जहाँ बुलाएंगे वहां आ जाएंगे भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, 2 बात तो हो ही गई अपनी। तीसरी बात कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिन लोगों को टैक्स से रिलेटेड कुछ भी जानना है, कुछ भी मतलब जितना टैक्स लगता है दिल्ली की गाड़ियों पे, ओला उबर चलाने का एनसीआर में, ऑल इंडिया का नहीं बताऊंगा मैं, ओला उबर चलाने का एनसीआर में हमें कितना टैक्स भरना पड़ता है, और दिल्ली की गाड़ी का कितना भरना पड़ता है, यूपी की गाड़ी का कितना भरना पड़ता है, हरियाणा की गाड़ी का कितना भरना पड़ता है, ये तीनों गाड़ियों की नॉलेज मैं दे दूंगा। और फिर उसके बाद जिनको भी जैसी भी नॉलेज चाहिए होगी वो मेरे को कॉल कर लेंगे भाई, पता करके बता देंगे। और ये चीजें जानकारी इकट्ठी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे को, 1-2 दिन का, तो वो वीडियो मैं तैयारी कर रहा हूँ, 1-2 दिन में लगभग हो जाएगी। 1 साल में कितने का टैक्स कट जाएंगे और 1 महीने का खर्चा क्या है, तो मैं टोटली बना के आपके सामने परोस दूंगा हलवा, और आप चेक करना टेस्ट कैसा आया। इसको गलत वे में मत ले लेना भाई, मेरा बोलने का कुछ ऐसा वो नहीं है कई लोग होते हैं ना कि भाई ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो भैया मेरा बोलने का कुछ ऐसा मतलब नहीं है, मैं थोड़ा हंसी मजाक वाला आदमी हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा हमेशा वीडियो में हंसते ही दिखाई देता हूँ, चाहे काम मेरा काम हो जाता हो। और गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना भूल गया मैं, कालंदी कुंज पे क्या सारे बॉर्डरों पे बहुत तगड़ा ट्रैफिक लग रहा है, क्योंकि किसानों ने कुछ, भाई ये मेरे को पता नहीं है कि किस वजह से लग रहा है, लेकिन किसान लोगों ने कुछ वो बनाया हुआ है वहां पे। अब भाई जो भी उनकी मांगे होंगी वो पूरी हो जाए, आई होप तो ये भी समस्या सॉल्व हो जाए। तो
अभी बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है और प्रांशु को घर पे वापस बुला लिया। प्रांशु को नोएडा से साकेत पहुंचने में 3.5 घंटे लगे हैं और वो ट्रिप का मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में जरूर डाल दूंगा जब मैं अपना काम बताऊंगा और अपनी वीडियो अगली आएगी। और अगर कल भी ऐसे ही ट्रैफिक रहा तो कल अपनी गाड़ी निकलेगी नहीं भाई, सही काम करते हैं ना हम। आज मेरे को कुछ ज्यादा ही जोक नहीं आ रहे। अपडेट बहुत जरूरी अपडेट था, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।